गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम लाए हिंदी भाषा में पर्यायवाची शब्द। पर्याय यानी समानार्थक शब्द। पर्यायवाची समानार्थक शब्दों को कहा जाता है। अब देखिए हम पढ़ते हैं। आज हमने 9 तक 1 से 9 तक पढ़ लिया था पहले पूर्व क्लास में पर्यायवाची शब्द। आज पढ़ेंगे 10वां है, कम से कम 10 अंधकार। तो अंधकार का होता है अंधेरा, कम, तिमिर, तिमिस्त्र। ठीक है, पुनः बोल रहा हूं, अंधेरा, तम, तिमिर, तिमिस्त्र। ये किसके? अंधकार के पर्यायवाची। नेक्स्ट चलते हैं 11 के अंदर आत्मा का पर्यायवाची यानी आत्मा के पर्यायवाची। चैतन्य, पहला क्या है? चैतन्य। पहला क्या है? चैतन्य। दूसरा क्या है? ब्रह्मा। तीसरा है सर्वज्ञ। चौथा है विभु। पांचवा क्षेत्रज्ञ। पुनः बोल रहा हूं, आत्मा के पर्यायवाची चैतन्य, ब्रह्मा, सर्वज्ञ, विभु, क्षेत्रज्ञ। फिर चलिए नेक्स्ट है 12वां यानी 12 वाला आयु के पर्यायवाची। किसके पर्यायवाची? आयु के पर्यायवाची शब्द। आयु के है अवस्था। क्या है? अवस्था पहला। दूसरा है वय। तीसरा है वयस। वयस का ना ये इस प्रकार से हो जाएगा, विसर्ग भी लग सकता है ऐसा। सैलत है ना इसका, क्योंकि सप्तमी संधि में सैलत का विसर्ग हो जाता है। तो देखिए पुनः आयु के पर्यायवाची है अवस्था, वय, वयस या वय, उम्र, जीवन काल। आयु के पर्यायवाची है अवस्था, वय, वयस, सैलत आएगा यानी हलन यानी आधार, वयस, उम्र और जीवन काल। चलिए 13 में आनंद। आनंद के पर्यायवाची पढ़ते हैं। तो आनंद का पहला पर्यायवाची है उल्लास। क्या है? उल्लास। उल्लास में देखो आप, इसका हो गया उद्दंड क्या हो गया? उद्दंड। इसमें हो गई कौन सी संधि बताओ? चतुर्व्यंजन संधि। कौन सी हो गई? चतुर्व्यंजन संधि हो गई है। कौन सी हो गई? चतुर्व्यंजन संधि हो गई है। तो देखिए आगे बालक बालिकाओं, पहला उल्लास, उद्दंड उपसर्ग है। उद्द कभी उपसर्ग नहीं होता है, उद्द कभी नहीं होता, उद्द ही उपसर्ग होता है दैनिक वाला, उद्दंड। आनंद का पहला पर्यायवाची उल्लास। क्या है? उल्लास। मोद। दूसरा क्या है? मोद। तीसरा क्या है? प्रसन्नता। तीसरा क्या है? प्रसन्नता। चौथा क्या है? आह्लाद। क्या है? आह्लाद। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं आ, फिर क्या है अनंत है, फिर लापुरा दही। आह्लाद ऐसा भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, है अनंत आएगा इसके अंदर, आधा वर्ड होना है। ठीक है, तो इसलिए है अनंत आएगा। तो आह्लाद इस प्रकार से लिख सकते हैं और इस प्रकार से लिख सकते हैं आह्लाद। फिर है प्रमोद, फिर प्रहर्ष, प्रहर्ष, फिर क्या है? प्रहर्ष। पूरा देखिए आनंद के पर्यायवाची उल्लास, मोद, प्रसन्नता, आह्लाद, प्रमोद और प्रहर्ष। और अंतिम कौन सा है? प्रहर्ष। और अंतिम कौन सा है? प्रहर्ष। फिर चलिए आप अर्जुन के पर्यायवाची। किसकी पर्यायवाची? अर्जुन के 14 अर्जुन के पर्यायवाची सव्यसाची। क्या है? सव्यसाची। पहला क्या है? सव्यसाची। पहला क्या है? सव्यसाची। दूसरा क्या है? पार्थ। दूसरा क्या है? पार्थ। और तीसरा क्या है? धनंजय। तीसरा क्या है? धनंजय। चौथा क्या है? गुडाकेश। चौथा क्या है? गुडाकेश। पांचवा क्या है? गाड़ीधारी। पांचवा क्या है? गाड़ीधारी। और छठा क्या है? पांचवा गाड़ीधारी हो गया ये फिनिश। अर्जुन की पूरा पर्यायवाची बोल रहा हूं, सव्यसाची पहला, दूसरा पार्थ, तीसरा धनंजय, चौथा पहला तो सव्यसाची, दूसरा पार्थ, तीसरा धनंजय और छठा और चौथा है गुडाकेश और पांचवा गाड़ीधारी। गाड़ीधारी पांचवा क्या है? गाड़ीधारी। गुडाकेश का विच्छेद क्या होगा वो देखिए। गुडाकेश का गुडा का धर ईस, इसमें गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। कौन सी है बालक बालिकाओं? गुण संधि है। तो गुडा का धन ईस होगा। गुडा का, इधर देख लीजिए आप, ध्यान दीजिए आप बालक बालिकाएं। गुडा का धन ईस, ई बढ़ाएगा। ठीक है, इसमें संधि कौन सी है? गुण संधि है। संधि कौन सी है बालक बालिकाओं? गुण संधि। गुण संधि है। अब देखिए आप, अर्जुन का पहला है सव्यसाची, पार्थ, धनंजय, गुडाकेश, गाड़ीधारी, गाड़ी व धारी। ठीक है, फिर चलिए आप आगे नेक्स्ट आगे आते हैं। फिर इच्छा 15 की, इच्छा की पर्यायवाची अभिलाषा,
पहला है अभिलाषा, दूसरा है कामना, तीसरा है मनोरथ, चौथा है वांछा और छठा है स्पृहा और सातवां लिप्सा। पुनः वाचन करते हैं इच्छा के पर्यायवाची। पुनः वाचन करते हैं इच्छा के पर्यायवाची। इच्छा का पहला है अभिलाषा, दूसरा है कामना और तीसरा है मनोरथ और चौथा है वांछा और पांचवा है स्पृहा, छठा है लिप्सा। पुनः देखो लिप्सा, अभिलाषा, कामना, मनोरथ, वांछा, स्पृहा और लिप्सा। 1 2 3 4 5 6 ये 7 नहीं है, 6 ही है इच्छा के पर्यायवाची। फिर आइए 16 में, 16 वाला 16 इंद्र के पर्यायवाची। सुरपति पहला क्या है सुरपति, फिर है देवराज, फिर है मगवा, फिर क्या है मगवा, फिर क्या है मगवा, फिर क्या है पुरंदर, फिर क्या है सचिपति, फिर क्या है सचिपति, सचिपति बाद में सुरेश, सुरधन ईश कुसंदिए सुरेश में। फिर पाक शासन, इंद्र के क्या है पाक शासन। फिर क्या है गोत्र भीत, क्या है गोत्र भीत। देखो पाक शासन गोत्र भीत ये कभी पढ़े नहीं आप, तो ये ध्यान रखें, ये आ सकते हैं कंपटीशन एग्जाम में, चाहे एलडीसी का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, चाहे सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, चाहे थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती हो हिंदी भाषा में, या फिर है ना इसके अतिरिक्त रेड पात्रता परीक्षा हो उसके अंदर भी। तो देखिए पाक शासन गोत्र भीत तय रहता है। फिर पुरुहूत, फिर है सक्र। पुनः देखिए इंद्र के पर्यायवाची। सुरपति पहला है इंद्र के पर्यायवाची। देखिए पहला क्या है वो देखिए इंद्र के पर्यायवाची। देखिए इंद्र का पहला पर्यायवाची है सुरपति, इंद्र का पहला पर्यायवाची सुरपति। फिर क्या है देवराज, फिर क्या है मगवा, फिर क्या है पुरंदर। इसमें देखिए इधर देखिए, हाँ पहला इंद्र का सुरपति देवराज। यहाँ देखिए इसमें याद दीजिए, यहाँ करिए देखिए, यहाँ देखिए इंद्र नहीं सुरपति, ध्यान दीजिए आप। इंद्र का सुरपति पहला, दूसरा देवराज, तीसरा मगवा, चौथा पुरंदर, पांचवा सचिपति, छठा सुरेश। इंद्र के पर्यायवाची है, इंद्र का पहला है सुरपति, दूसरा है देवराज, तीसरा है मगवा, चौथा पुरंदर, फिर सचिपति, फिर है सुरेश, फिर है पाक शासन, फिर है गोत्रभीत, फिर है पुरुहूत, फिर है सक्कर। इंद्र के पर्यायवाची है सुरपति पहला, इधर ध्यान दीजिए आप पहले। इंद्र का पर्यायवाची सुरपति पहला, नंबर 1 हो गया, नंबर 1 इंद्र का पर्यायवाची सुरपति, देवराज, मगवा, पुरंदर, सचिपति, सुरेश, पाक शासन और गोत्रभीत और पुरुहूत और सक्कर अंतिम। अब चलिए 17 नंबर पे ईश्वर के पर्यायवाची है परमात्मा। ईश्वर के पर्यायवाची है परमात्मा, फिर है प्रभु, फिर है क्या नाम है ईश, फिर है जगदीश, फिर है परमेश्वर। पुनः ईश्वर के पर्यायवाची शब्दों का वाचन करते हैं। 17 ईश्वर के पर्यायवाची परमात्मा, प्रभु, परमात्मा, प्रभु, फिर है परमात्मा प्रभु के आगे देखिए परमात्मा प्रभु, परमात्मा प्रभु देखिए आप, ये है परमात्मा, ये भू की मात्रा है, उनकी छोटी मात्रा है। पहला ईश्वर के पर्यायवाची परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश, परमेश्वर और भगवान। ठीक है, परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश, परमेश्वर, भगवान। जगत धन ईश, जगदीश, इसमें संधि कौन सी है जसत्व संधि है, तो इसका आएगा जगत धन ईश, यानी जगदीश, यानी जगत की ईश है जो, तो इसका क्या होगा, इसमें होगी जसत्व संधि। कौन सी होगी जसत्व व्यंजन संधि, कौन सी होगी बालक बालिकाओं जसत्व व्यंजन संधि होगी। ठीक है, तो देखो ईश्वर के पर्याय पुनः बोल रहा हूं, परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश, परमेश्वर, परम दल ईश्वर कौन संधि और भगवान नहर आएगा। फिर चलिए 18 में, यह देखिए 18 में उन्नति के उत्थान, उन्नति के पर्यायवाची है उत्थान, उत्कर्ष, प्रगति, अभ्युदय, अभ्युदय और विकास। फिर देखिए उन्नति के पर्यायवाची पहला उत्थान, दूसरा उत्कर्ष और तीसरा है प्रगति और चौथा है अभ्युदय। पहला उत्थान, प्रगति, उन्नति के पर्यायवाची। पुनः देखिए उन्नति के पर्यायवाची उत्थान पहला, दूसरा है उत्कर्ष, तीसरा है प्रगति, चौथा अभ्युदय और पांचवा विकास।
ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़िए, आगे चलते हैं 18 हो गए 80 तक। 19 में आएगी उत्पत्ति के पर्यायवाची। उद्भव, जन्म, उद्गम, जनन, आविर्भाव। पूरा देखिए उत्पत्ति के पर्यायवाची। उद्भव पहला, दूसरा है जन्म, तीसरा है उद्गम, चौथा है जनन और पांचवा है आविर्भाव। ये देखिए आविर्भाव। अब चलिए 20 या 20 में उपवन का पहला है बाग, दूसरा है बगीचा, तीसरा है उद्यान, तीसरा क्या है उद्यान, ठीक है, और फिर चौथा क्या है वाटिका। फिर क्या नाम है इसका, अगला है आराम, ठीक है। तो पुनः देखिए आप उपवन के पर्यायवाची, उपवन के पर्यायवाची पहला बाग, दूसरा बगीचा, तीसरा उद्यान, चौथा वाटिका, पांचवा आराम। अब मैं पुनः एक बार पूरे सबको दोहरा देता हूं एक साथ। देखो अंधकार, अंधेरा, तम, तिमिर, तमिस्तर। पुनः अंधकार, अंधेरा, तम, तिमिर, तमिस्तर, तमिस्तर हो गया। फिर 11 आत्मा का चैतन्य, ब्रह्मा, सर्वज्ञ, विभु, क्षेत्रज्ञ। फिर आयु के हैं अवस्था, वय, वयस, उम्र, जीवन काल। फिर आनंद के उल्लास, मोद, प्रसन्नता, आह्लाद, ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो आह्लाद, प्रमोद और प्रहर्ष। फिर चलिए अर्जुन के सव्यसाची, पाठ, धनंजय, गुडाकेश, गाड़ीधारी, गाड़ीधारी। फिर चलिए इच्छा के अभिलाषा, कामना, मनोरथ, वांछा, स्पृहा, लिप्सा। फिर इंद्र के देखिए आप सुरपति, देवराज, मगवा, पुरंदर, सचिपति, सुरेश। फिर है पाठ शासन, गोत्र भी, पुरोहित और शक्कर। समझ लेना इसके इंद्र के पर्यायवाची इसमें मैं बता रखा हूं। उसमें इंद्र का है सुरपति, देवराज, मगवा, पुरंदर, सचिपति, सुरेश। फिर है पाठ शासन, गोत्रभीत, पुरोहित, शक्कर। सत्रह देखो ईश्वर, परमात्मा, प्रभु। फिर है ईश, जगदीश, परमेश्वर, भगवान, नैवेद्य का। फिर 18 देखो 18 उन्नति का, उन्नति का होगा उत्थान, उत्कर्ष, प्रगति, अभ्युदय और विकास। फिर चलिए आगे 19 में उत्पत्ति, उद्भव, जन्म, उद्गम, जनन और आविर्भाव। 20वां देखिए उपवन, बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका और आराम, ठीक है। इस प्रकार धन्यवाद। ये 20 तक हम पढ़ लिए, 1 से 20 तक पर्यायवाची शब्द, ठीक है।